दोस्तों अगर आप एक कैमरा लेना चाहते हो, कैनन चुन लिया है लेकिन R7 R8 में कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई एक क्रॉप सेंसर है, एक फुल फ्रेम सेंसर है, उसी दुविधा से अंकुर सर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आज आपको भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उन्होंने R7 या R8 में से कोई एक चुना है। श्रृंगार R7 R8 जो है, आपने जैसे बताया मेजर डिफरेंस वही है, एक क्रॉप सेंसर है, एक फुल फ्रेम है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। दूसरा, ये दोनों सिमिलर बजट के कैमरा है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि एक है 1,02,000 का, एक है 1,07,000 का, 5,000 रुपये का डिफरेंस है, तो 5% का भी प्राइस डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। और नाम R8 है तो अपग्रेडेड है, ये भी सोच लेते हैं आप। हाँ, अभी वो नेमिंग कन्वेंशन तो छोड़ो, वो नेमिंग कन्वेंशन एक्चुअली R6 इन दोनों से बेटर है, R5 इन दोनों से महंगा है, तो कम होता है सीरीज तो बेटर हो जाता है। बट आपको मैं एग्जांपल अगर दूँ, या तो आप टाटा टियागो ईवी का टॉप वेरिएंट ले रहे हो या पंच का लोएस्ट वेरिएंट ले रहे हो, तो वो थोड़ा बहुत ही अलग भी हो जाता है कंपैरिजन। तो एक बार चलो लेट्स गेट इनटू इट, R7 वर्सेस R8। तो R7 जो है उसे मैंने काफ़ी डिटेल में अब टेस्ट किया है इसी दुविधा को समझने के लिए, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा माइंडसेट ये होता है कि R8 अगर मैंने लिया तो वो फुल फ्रेम है, तो फुल फ्रेम बेटर होता है, फुल फ्रेम जो है उसकी फ़ोटोज़ बेटर होती है, ये एक हमारा एक नोशन होता है, इसलिए R8 सोचते हैं। बट R8 और R7 फिर सिमिलर प्राइस में क्यों मिल रहे हैं? तो और भी कई सारी चीज़ें होती है। तो पहला तो आपका यूसेज क्या है वो डिफाइन करता है कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे आपके स्टूडियो में फ़ोटोज़ खींचनी है तो मैं फुल फ्रेम को प्रेफर करूँगा, क्योंकि उससे जो है मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ा सा बेटर मिलेगा, मतलब मैं बैकग्राउंड को ब्लर ज़्यादा इजीली कर सकता हूँ, मैं लो लाइट में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी बेटर कर सकता हूँ R8 यूज़ करके। अगर मुझे स्पोर्ट्स और एक्शन करना है तो क्रॉप सेंसर क्या करता है, आपके इमेज को थोड़ा जूम्ड इन रखता है। तो अगर आपको R8 सेम लेंस लगाकर R8 इतना फ्रेम देगा तो आपको R7 इतना देगा, तो आपकी फ़ोटो ज़्यादा जूम्ड इन होगी। तो वाइल्ड लाइफ में, बर्डिंग में, स्पोर्ट्स एक्शन शूट करने में, आउटडोर कुछ शूट कर रहे हो तो थोड़ा सा वो रीच आपको ज़्यादा दे देता है क्रॉप सेंसर। लो लाइट में एज अ रिजल्ट वो थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म करता है लो लाइट में, कि शाम हो गई है, इवनिंग है। लेकिन अब मैं जब अपने टेस्ट में गया था तो लो लाइट में ऑफकोर्स आउल के कुछ फोटोज़ है जो लो लाइट में हम ले रहे थे, तो मेरा फ्रेंड R5 फुल फ्रेम लेकर आया था जो काफ़ी महंगा है, R8 से भी ज़्यादा महंगा कैमरा है, वो तो 40 मेगापिक्सल वाला फुल फ्रेम है वो, और वो मुझसे बेटर लेंस भी यूज़ कर रहा था। लेकिन लो लाइट में ना वो फोटो ले पाया ना मैं ले पाया, जब सच में लो लाइट आ गया, और जबकि वो मोनोपॉड लगा के ट्राई कर रहा था। तो हम दोनों ही चले गए वापस, चलो आज शाम का तो हमारा बर्डिंग पूरा हो गया। तो इन प्रैक्टिस वो लो लाइट का सिनारियो बर्डिंग में या उसमें मेरे काम नहीं आया। मुझे लगा कि ठीक है R5 R7 में लो लाइट में ऑफकोर्स कहीं कहीं वो डिफरेंस दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट फोटोग्राफर हो वो डिफरेंस आपको दिखना नहीं है। तो R7 R8 में अगर आप वाइल्ड लाइफ की, जो मेरा यूज़ है वाइल्ड लाइफ, उसके लिए मैं सोचूँ तो मुझे वो एक डिफरेंस मेरा हट गया। दूसरा जो है R7 32 मेगापिक्सल का है, R8 24 मेगापिक्सल का है। तो R8 आपको बड़ी फोटो देगा सेम लेंस से, कि हाँ आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है अगर आपका वो यूज़ है तो अगर ग्रुप में 5 लोग खड़े हैं तो 5 लोग की फ़ोटो ज़्यादा पीछे जाके नहीं लेनी पड़ेगी, एक 50 mm का लेंस भी शायद ले लेगा आपको, या 40 mm का लेंस ले लेगा। लेकिन वो इमेज 24 मेगापिक्सल की है, तो उसको अगर जूम इन करना पड़ा उस इमेज में आपको कि वो पीछे क्या है जूम इन करता हूँ या क्रॉप करता हूँ, तो आप इमेज की साइज़ छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी करेंगे। यहाँ पर जो है लगभग 30% ज़्यादा है मेगापिक्सल्स, 32 मेगापिक्सल का फ़ोटो ले रहे हो, तो क्रॉप करके आप थोड़ा सा 20-30% अंदर भी चले जाओ, 2x भी क्रॉप कर लो आप, तो अच्छी एक यूज़फुल इमेज निकल के आ सकती है। बर्ड फोटोग्राफी में वो ज़्यादा यूज़फुल होती है। जैसे मैं बर्ड की आपको अगर फ़ोटो दिखाऊँ तो समझिए फ्लेमिंगो की मैंने फ़ोटो ली है, इसको मैं जूम इन करके थोड़ा सेंटर कर लूँ यहाँ पर, राइट, तो 32 मेगापिक्सल से मेरे को थोड़ा और ज़्यादा यूजेबल फ़ोटो मिलता है, जो एक अगेन R7 का बेनिफिट हो जाता है। दोनों के ऑटो फोकस सिस्टम और इन जनरल जो इमेज प्रोसेसर है वो सेम है। फोकस पॉइंट्स जो है R8 में ज़्यादा है, लेकिन R8 जो है फुल फ्रेम भी है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसका फोकस सिस्टम उसका अडाप्ट भी होता है, लेकिन फोकस में मैं दोनों को सिमिलर पॉइंट्स दूंगा। ये एंड ड्यूअल पिक्सल जो 2 सिस्टम है कैनन का, बहुत ही मस्त वाला है ऑटो फोकस सिस्टम। सो ऑटो फोकस में मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। कंटिन्यूस शूटिंग अगर आप कर रहे हो तो बर्स्ट मोड में कितना ले सकते हो, तो R7 R8 अगेन इलेक्ट्रॉनिक शटर में थोड़ा डिफरेंस है, तो 30 ले लेगा, R8 जो है 40 ले लेगा। मैकेनिकल शटर में R7 15 ले लेगा, R8 6 लेगा।
बट मैं आ रहा हूँ 77D से, जहाँ पर 6 ले सकते थे, 6 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब आपने जो 30 दे दो, 15 दे दो, मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। वीडियो अगेन दोनों अच्छे 4K 60p वीडियोज़ कर लेते हैं। अब जो R7 में है, राइट, यहाँ पर जब हम अंदर देखते हैं तो आपको 2 कार्ड स्लॉट मिलते हैं। तो आप 2 कार्ड में साइमल्टेनियसली रख सकते हो, एक फुल हो गया तो दूसरे पे जाओ, या एक बैकअप बनाओ। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि एक बैकअप इमीडिएटली बन रहा है, क्योंकि कार्ड कभी कभी फेल होते हैं। तो 2 कार्ड स्लॉट की जगह दी गई है, जो रिडंडेंसी ऐड करता है। मतलब R7 जो है महंगा, और रादर R7 थोड़ा सा प्रीमियम है क्रॉप सेंसर में, R8 फुल फ्रेम में थोड़ा सस्ता है। बट मैंने आज तक 77D यूज़ किया। अगर आप प्रोफेशनल यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब किसी से पैसा लेके उसके लिए शूट नहीं कर रहे हो, तो आपको ये 2 स्लॉट का कोई यूज़ नहीं है। आप हॉबी अपनी शूटिंग करते हो तो आपको उसके लिए उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बैटरी लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट R8 से डबल बैटरी लाइफ है R7 की, ऑलमोस्ट डबल है। तो R7 जो है काफ़ी बड़ी बैटरी रखता है इसके अंदर, प्रोफेशनल कैमराज में जो लगता है। तो वो एक और है। जो वेदर प्रूफिंग और सीलिंग है वो R7 में थोड़ा सा प्रोफेशनल ग्रेड का है। R8 में वेदर सीलिंग इतना नहीं है, तो डस्ट, पानी, मॉइस्चर, ये सब थोड़ा R8 में ज़्यादा जा सकता है। अगेन, आप नॉर्मल यूज़र हो, आउटडोर यूज़ नहीं करने वाले हो ज़्यादा, या आप प्रोफेशनल यूज़ में नहीं जाने वाले हो बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ के लिए, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। R8 भी ठीक है, लेकिन R7 में वेदर सीलिंग थोड़ी सी बेटर है। तो अगेन वो थोड़ा प्रोफेशनल ग्रेड का हो जाता है। तो सेंसर में कॉस्ट कम किया गया है। R7 सेंसर आप कह सकते हो कि फुल फ्रेम की जगह क्रॉप दिया गया है। ऐसा नहीं कि क्रॉप सेंसर इंफीरियर क्वालिटी है, उसका बस फिजिकल साइज छोटा है, लेकिन उसके जगह बहुत सारे और फीचर्स कैमरा में दिए गए हैं जो उस कैमरा को बेटर कर देते हैं, जैसे कि डुअल SD कार्ड, बड़ा बैटरी, वेदर सीलिंग, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है काफ़ी बार। अब फुल फ्रेम सेंसर आपको चाहिए या क्रॉप सेंसर चाहिए, आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका स्टूडियो यूज़ है, पोर्ट्रेट करना है, वेडिंग फोटोग्राफी करना है, तो R8 इज़ बेटर, लेकिन दो कार्ड नहीं डाल सकते, याद रखना। अगर आपको वाइल्ड लाइफ करना है, आउटडोर करना है, ट्रिप्स वगैरह पे जाना है, तो R7 इज़ अ गुड वर्सेटाइल कैमरा की दोनों चीज़ें कर सकता है। स्पेशली अगर आप बहुत महंगे जूम लेंसेज नहीं खरीदने वाले हैं, तो ये 70-300 लेंस यूज़ करके भी मैंने काफ़ी अच्छे फोटोज़ खींच लिए, क्योंकि आप इसका क्रॉप होके 480 mm हो जाता है। तो वो एक बेनिफिट होता है कि ज़्यादा बड़े जूम लेंस नहीं होने के बाद भी मैं ज़्यादा दूर की रीच ला सकता हूँ R8 में। एंड मेगापिक्सल भी ज़्यादा है, तो और क्रॉप करने का भी मेरे पास ऑप्शन हो जाता है। So largely this is what R7 versus R8 boils down to. दोनों में RF माउंट है, तो RF लेंसेज लगते हैं, लेकिन मैं यूज़ जब कर रहा हूँ R7 को, तो मैंने कैनन का ये जो माउंट है यहाँ पर EF to RF माउंट जो है वो यूज़ किया है। पुराने EF लेंसेज, ये दोनों पुराने EF लेंसेज है, 100-400 भी और 70-300 भी, दोनों बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं R7 में। R8 में भी आई एक्सपेक्ट वो बहुत ही बढ़िया चलेंगे। सो अल्टीमेटली आप बोल रहे हो कि CR7 आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफी कर रहे होते हो, और इन केस अगर आपको स्टूडियो फोटोग्राफी करनी है तो फिर स्टूडियो वीडियो वगैरह निकालने हैं तो R8 थोड़ा बेटर होगा। हाँ, मतलब आप कह सकते हो कि तो आपको नाइट स्काई फोटोग्राफी करनी है, लो लाइट में ट्राइपॉड पे लगा के बहुत ज़्यादा आपको सेंसिटिव्स चाहिए, मतलब आपका सेंसर, तो फुल फ्रेम के बेनिफिट आपको आ जाते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आता है कि क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर का ही मेजर इशू है। अगर आप एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो फुल फ्रेम से, तो आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे R7 के अंदर। और अगर आप R8 पे जा रहे हो, तो जैसे सर ने बोला कि बेसिक लेवल पे आपको एक फुल फ्रेम कैमरा मिल जाएगा, तो आपको खुद देखना है कि किधर आपको जाना है। बाकी अगर आपको ये माउंट चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आप देखना कि क्यों सर इसके साथ ये माउंट यूज़ कर रहे हैं और कैसे EF लेंसेज यहाँ पर चला रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।